इनडायरेक्ट नरेशन ऑफ इम्परेटिव सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस, या फिर आप लिख सकते हैं चेंज इनटू इम्परेटिव सेंटेंस। ठीक, चेंज इनटू इम्परेटिव सेंटेंस या फिर इनडायरेक्ट नरेशन ऑफ इम्परेटिव सेंटेंस। ठीक है, हेडिंग डाल दीजिए। ठीक है, चलिए अब ध्यान समझना इम्परेटिव सेंटेंस होते क्या हैं। सबसे पहली बात आप इम्परेटिव सेंटेंस समझ लीजिए। इम्परेटिव सेंटेंस अगर आप बेसिक क्लास में समझे होंगे तो आप इम्परेटिव सेंटेंस के बारे में पता होगा कि इम्परेटिव सेंटेंस कितने तरीके से बनाया जाता है। ज़रा बताएं इम्परेटिव सेंटेंस होता क्या है। इम्परेटिव सेंटेंस की बात करें, एक बार ब्रीफ समझ लीजिए। इम्परेटिव सेंटेंस होगा क्या, इसमें आपको ऑर्डर, एडवाइस, सजेशन, रिक्वेस्ट, ध्यान रखेंगे, एक बार इनको समझ लेंगे। ऑर्डर, एडवाइस, सजेशन और रिक्वेस्ट का भाव होगा। अगर अब देखा जाए तो इन इम्परेटिव सेंटेंस को हम दो तरीके से बनाएंगे। एक बनेगा आपको ऐसे सेंटेंस जो वर्ब से प्रारंभ हो, होने वाले वाक्य, और दूसरा जो कि लेट से प्रारंभ होता है, प्रारंभ होने वाले वाक्य। अब ध्यान समझेंगे वर्ब से प्रारंभ होने वाले वाक्य कौन होते हैं और लेट से कौन प्रारंभ होते हैं। ध्यान रखना, ऐसे सेंटेंस जो वर्ब से प्रारंभ होंगे उनसे आपको किस किस का भाव निकल करके आएगा। जैसे हमने कहा कि अगर जब वर्ब से प्रारंभ होगा तो इनसे आपको ऑर्डर, एडवाइस, सजेशन और रिक्वेस्ट ये चारों का सेंस निकल करके आएगा, है कि नहीं, जो वर्ब से प्रारंभ होंगे। लेकिन जो लेट से प्रारंभ होंगे इनका अपना एक अलग सेंस है कि नहीं। ध्यान रखना, जैसे हमने कहा ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, तो ज़रा बताएं ये सेंटेंस कैसा है, इम्परेटिव सेंटेंस है कि नहीं। जब इम्परेटिव सेंटेंस शुरू किससे हुआ, वर्ब से, है कि नहीं, वर्ब से प्रारंभ हुआ। अगर देखेंगे अब इस तरीके के सेंटेंस को हम इनडायरेक्ट नरेशन में जब बनाने लगेंगे तो वहाँ पर ध्यान रखना होगा जो सेंटेंस आपका वर्ब से प्रारंभ होगा, है कि नहीं, जो सेंटेंस वर्ब से प्रारंभ होगा उसका ऑर्डर, एडवाइस, सजेशन और रिक्वेस्ट ये चारों का सेंस निकल करके आएगा। क्लियर होगी बातें, है ना। जैसे हम एग्जांपल से आपको समझाएं, इधर हमने लिख दिया ही, या मैंने लिख दिया द टीचर सेड टू मी, कॉमा इन ऑर्डर कॉमा, वर्क हार्ड, कॉमा इन ऑर्डर कॉमा क्लोज। इस सेंटेंस को देखें, सेंटेंस शुरू किससे हुआ, वर्ब से, है कि नहीं, और वर्ब से हो गया। अब इससे आपको सेंस समझना होगा, ये ऑर्डर का सेंस है, एडवाइस है, सजेशन है या फिर रिक्वेस्ट है, किस चीज़ का भावार्थ है ये, वर्क हार्ड। तो ज़रा बताएं, जब हमको यहाँ का रिपोर्टेड स्पीच, हाँ ध्यान रखेंगे, ये अपने आप में रिपोर्टिंग वर्ब हुआ कि नहीं हुआ, ये क्या हुआ, रिपोर्टेड स्पीच। अब रिपोर्टेड स्पीच के सेंस के आधार पर हम रिपोर्टिंग वर्ब का जो है टेंस है, यानी रिपोर्टिंग वर्ब का सेट हम चेंज करेंगे, है कि नहीं। जब यहाँ पर आपने देखा कि वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करो, है कि नहीं। अब यहाँ पर कठिन परिश्रम से कोरिलेट कर दिया तो एक प्रकार का सजेशन हुआ कि नहीं हुआ। जब सजेशन हुआ तो हम किसको यूज करेंगे, सजेशन को, और ये अपने आप में पास्ट टेंस है तो हम क्या लिख देंगे, सजेस्टेड, है कि नहीं। अब ये आपको रिपोर्टिंग वर्ब यानी कि ये लिसनर, स्पीकर और ये लिसनर।
अब ये कॉमा और कॉमा के स्थान पर किसका प्रयोग करेंगे हम, टू का प्रयोग करेंगे। बाकी से सारा सेंटेंस हम एज इट इज़ लिख देंगे। बात क्लियर होगी आपकी। इम्परेटिव सेंटेंस में आपको पहले बात ये समझना होगा कि हमारा जो सेंटेंस शुरू है वो वर्ब से स्टार्ट है या फिर लेट से स्टार्ट है। यदि वर्ब से सेंटेंस की शुरुआत होती है तो वर्ब से आपको ऑर्डर भी आता है, एडवाइस भी आता है, सजेशन और रिक्वेस्ट भी आता है कि नहीं। जैसे ऑर्डर को कैसे कहेंगे भाई, हमने कहा द टीचर सेड टू मी ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, है कि नहीं। द टीचर सेड टू मी ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर। तो जब टीचर कह रहा है तो टीचर क्या करेगा, आपको ऑर्डर देगा कि नहीं देगा, है कि नहीं। जब ऑर्डर देगा तो हम किस पर बनाएंगे उसको, ऑर्डर्ड पे बनाएंगे। बात क्लियर हो गई नहीं। अगर आप ध्यान रखना यहाँ पर ऐसे वाक्यों का जब आपको निगेटिव बना हुआ मिलता है तो निगेटिव दो तरीके से बनाया जाता है। एक आपका बनता है डू नॉट के द्वारा, दूसरा नेवर के द्वारा, है कि नहीं। डू नॉट के द्वारा और नेवर के द्वारा। अब डू नॉट से जो बनेगा आपको ये चारों का सेंस देगा। चारों कहने का मतलब ऑर्डर, एडवाइस, सजेशन और रिक्वेस्ट, है कि नहीं। जैसे मैंने कहा द टीचर सेड टू मी कामा एट कामा डोंट शाउट, डोंट शाउट, है कि नहीं। अब यहाँ पर टीचर क्या कह रहा है आपसे, डोंट शाउट, है कि नहीं, चिल्लाओ मत। अब ये चिल्लाने का मतलब क्या किया उसने, ऑर्डर दिया कि नहीं दिया। जब हम ऐसे सेंटेंस को चेंज करेंगे तो यहाँ पर हम ऑर्डर सेट टू के स्थान पे क्या लिख देंगे, ऑर्डर्ड। अब उसके बाद ज़रा देखेंगे ये अपने आप में निगेटिव सेंटेंस है कि नहीं। जब निगेटिव सेंटेंस है तो इसका जब हम बनाएंगे तो ये किसमें बन जाएगा, नॉट टू में। किससे बनेगा, नॉट टू में। उसके बाद हम से सारे सेंटेंस लिख देंगे। बात समझ में आ गई यहाँ पर, क्यों ये समझ में आया कि नहीं आया। अगर आपके सामने अब क्या आ गया, नेवर, नहीं भाई, अरे साउट को चेंज करने का मतलब यहाँ ये टू लगा हुआ है कि नहीं। टू अपने आप में ये इन्फिनिटिव काम करेगा, है कि नहीं। जब इन्फिनिटिव होगा, इन्फिनिटिव कहने का मतलब किसी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले क्या लगा हुआ, टू, है कि नहीं। ये तो इन्फिनिटिव होता है कि नहीं होता। बात को समझ में आइए। अगर हम बात करें नेवर से बनाएंगे तो नेवर से बनाने के लिए आपके दो सेंस देगा। यानी कि कहने का मतलब नेवर से या तो आपका सजेशन होगा या फिर आपका एडवाइस होगा, है कि नहीं। जैसे हमने कहा ही सेड टू मी नेवर abuse anyone, नेवर एब्यूज एनीवन। ये क्या है अपने आप में, एक सजेशन है कि नहीं, है कि नहीं। जब सजेशन है तो सेट टू को किस में बदल देंगे, सजेस्टेड में। और इसके बाद यहाँ पर क्या लिख देंगे, टू। बाकी से सारा सेंटेंस हम, बात क्लियर हो गई। अब ध्यान रखना जब हम लोग इस वर्ब से प्रारंभ होने वाले वाक्य का हम निगेटिव तैयार कर रहे हैं तो निगेटिव आपका डू नॉट और नेवर से बन गया तो इसी को एक और बनाया जाता है। जब डू नॉट से बनता है तो इसी को हम फॉरबेड से भी बनाते हैं। किससे बनाएंगे, फॉरबेड स्वतः एक निगेटिव वर्ड है कि नहीं। फॉरबेड स्वतः एक निगेटिव वर्ड है। जब इसका यूज़ किया जाता है तो आगे आने वाले सेंटेंस में हम किसी प्रकार के निगेटिव शब्द का प्रयोग नहीं करते। बात क्लियर हो गई। जैसे यहाँ पर हमने लिखा द टीचर्स सेड टू मी डोंट शाउट, है कि नहीं। तो यहाँ पर लिख देंगे द टीचर फॉरबेड मी। उसके बाद अब उसके बाद अगर आपको नॉट टू लगा देंगे तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, नॉट टू लगा देंगे सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पर द टीचर फॉरबेड मी, उसके बाद के लिए टू शाउट, क्या हो जाएगा, टू शाउट। क्लियर होगी बात है ये, क्यों समझ में आए इतनी बातें। ये तो बातें थी आपका ऐसा सेंटेंस जो किससे शुरू हो, वर्ब से। देखिए इतनी कंडीशन बनती है। यदि सेंटेंस वर्ब से प्रारंभ होगा तो वर्ब से प्रारंभ होने के लिए आपको ऑर्डर, एडवाइस, सजेशन और रिक्वेस्ट का सेंस देगा, ठीक है। इनको जब कभी भी हम चेंज करेंगे, अगर ऑर्डर का सेंस है तो ऑर्डर को ऑर्डर्ड में, एडवाइस को एडवाइस में, सजेशन को
सजेस्टेड में और रिक्वेस्ट को रिक्वेस्टेड में चेंज कर देंगे। फिर उसके बाद अगर कॉमा इनवर्टेड कॉमा चेंज करना होगा तो इनके स्थान पर किसका प्रयोग करेंगे, टू का प्रयोग किया जाता है। बात ये आ गई, अगर इनको हम निगेटिव सेंस बनाएं, निगेटिव सेंटेंस बनाने की कोशिश करें तो निगेटिव डू नॉट के द्वारा बनेगा और नेवर के द्वारा बनेगा। और सेंटेंस में जब आपके पास डू नॉट आ गया तो डू नॉट से आपको ऑर्डर, एडवाइस, सजेशन और रिक्वेस्ट आएगा, है ना। अगर डू नॉट आ गया, ऑर्डर आया तो ऑर्डर्ड, एडवाइस आया तो एडवाइस, सजेशन है तो सजेस्टेड और रिक्वेस्ट है तो रिक्वेस्टेड में बदल देंगे। फिर यहाँ पर भी हम कॉमा इनवर्टेड कॉमा के स्थान पर किसका प्रयोग करेंगे, टू का प्रयोग करेंगे। शेष सारा सेंटेंस हम आगे लिख देंगे। क्लियर होगी बातें। अगर नेवर शब्द का प्रयोग किया गया है तो नेवर से आपको या तो सजेशन होगा या फिर एडवाइस होगा। ध्यान रखना ये दो चीज़ें बहुत अपने आप में इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सेंस अपने आप में निकालना होगा, उसी के अनुसार हम ऑर्डर, एडवाइस, सजेशन और रिक्वेस्ट का यूज करते हैं। अपने मन से करते ही बिल्कुल यूज नहीं करते, है कि नहीं। जैसा रिपोर्टेड स्पीच में जो बात कही जाती है उसी के सेंस के आधार पर हम रिपोर्टिंग वर्ब का हम जो है यहाँ पर सेट का चेंज कर देते हैं। क्लियर हुई बात है ये। अगर बात करें यहाँ पर सजेशन और रिक्वेस्ट नेवर लगने से तो ये सुलह, जैसे मैंने कहा यहाँ पर ही सेड टू मी नेवर एब्यूज एनीवन, है कि नहीं। तो यानी कि नेवर एब्यूज एनीवन ये रिपोर्टेड स्पीच का पार्ट है कि नहीं। जब रिपोर्टेड स्पीच का पार्ट है तो ये अपने आप में जरा एक सलाह दे रहा है कि नहीं दे रहा है। जब ये सलाह दे रहा है तो यहाँ पर सेड टू को हमने क्या बना दिया, सजेस्टेड। क्या बना दिया, सजेस्टेड, ठीक। और उसको कॉमा इनवर्टेड कॉमा के स्थान पर टू लगा देंगे, ठीक है ना। अब अगर बात करें यहाँ पर जो लेट से स्टार्ट होगा सेंटेंस, तो ये बातें समझ में आई कि नहीं आई है, क्यों नहीं आया समझ में। देखिए भाई इधर अगर सेंटेंस लेट से स्टार्ट होता है, जब लेट से स्टार्ट होगा तो लेट से हमको तीन बातों का ध्यान रखना होगा। यदि लेट के बाद अस आए, लेट के बाद अस आए तो यहाँ पर आपको प्रपोजल, प्रपोजल कहने का मतलब प्रस्ताव का सेंस होता है। अब प्रस्ताव का सेंस होगा तो लेट के बाद अस मिलेगा तो इसी प्रपोजल को हम लोग प्रपोज में चेंज कर देते हैं, प्रपोज्ड में चेंज कर देते हैं। बात समझ में आ रही है यहाँ पर। यदि लेट के बाद आपको क्या मिल जाए, मी, लेट के बाद मी मिल जाए तो ये हमेशा आपको रिक्वेस्ट, समझ रहे हैं। तो यहाँ पर जब हम सेट को चेंज करेंगे तो रिक्वेस्ट को रिक्वेस्टेड में बना देंगे, ठीक है। अगर यहाँ पर लेट के बाद ना तो अस मिले और ना ही मी मिले, यानी कि अस और मी को छोड़कर कुछ भी आ जाए, है कि नहीं, तो यहाँ पर किसका सेंस देगा, ऑर्डर का सेंस देगा। और ऑर्डर का जब सेंस देगा तो ये अपने आप में ऑर्डर्ड को किस में बदल देंगे, ऑर्डर्ड में, ठीक है ना। ये चारों सेंस ध्यान रखिएगा। यदि लेट के बाद अस आ गया तो हमारे पास किसका सेंस देगा, प्रपोजल, एक प्रस्ताव का। जैसे भाई हमने कहा लेट अस रीड, इसका सेंस क्या है, लेट अस रीड, बिल्कुल एक प्रस्ताव सेंस दिया। अब कैसे समझेंगे कि हम सबको पढ़ने दो या हम सबको पढ़ने देना चाहिए, है कि नहीं। तो आपने क्या किया, किसी के सामने क्या किया, उसको प्रपोज रखा कि नहीं भाई। अगर हमने कह दिया लेट मी रीड, मुझे पढ़ने दो या मुझे पढ़ने देना, तो आप किसी से परमिशन मांग रहे कि नहीं मांग रहे। अब परमिशन हमेशा किससे मांगेंगे, रिक्वेस्ट करके मांगेंगे या ऑर्डर दे करके, रिक्वेस्ट करके परमिशन मांगते हैं, है कि नहीं। अगर हमने कह दिया इधर लेट द चिल्ड्रेन रीड, लेट द चिल्ड्रेन रीड, यहाँ पर क्या हो जाएगा, बच्चों को पढ़ने दो, बच्चों को, तो आप क्या कर रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। तो उसी के सेंस के आधार पर हम ऑर्डर को ऑर्डर्ड में, रिक्वेस्ट को रिक्वेस्टेड और प्रपोजल को प्रपोज में चेंज कर देते हैं, ठीक है। इतनी बातें समझ में आई। और कॉमा इनवर्टेड कॉमा के स्थान पर हम टू का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और कभी कभी जब हम प्रपोजल के यूज़ करते हैं, प्रपोज का, तो ये कभी कभी वो केस कैसा है बताएंगे हम, कंजंक्शन के रूप में दैट का भी प्रयोग करते हैं। वो कहाँ किया जाएगा हम लोग बताएंगे। इतनी बातें समझ में आई।
क्यों इम्परेटिव सेंटेंस क्या होगा, कैसे बनेगा? जिस वाक्य से आपको ऑर्डर, एडवाइस, सजेशन और रिक्वेस्ट का सेंस निकले वो अपने आप में इम्परेटिव होगा। और इम्परेटिव दो तरीके से बनाएंगे, वर्ब से और लेट से, ठीक है ना। अगर इसको लिखाना पड़ेगा, क्यों समझ गए हो तो ये बना लीजिए ऐसे, एक वर्ब से प्रारंभ, ये आपको इम्परेटिव सेंटेंस में बताया जा चुका है, इम्परेटिव सेंटेंस में बताया जा चुका है। लिख लिए, लिख लो। देखिए जब वहाँ पर वर्ब से प्रारंभ होगा तो ये निगेटिव इसका डू नॉट से बनेगा और नेवर से, ध्यान रखेंगे इसको, है ना। डू नॉट से बनेगा और नेवर से बनेगा। तो डू नॉट से जो सेंस देगा वो अपने आप में ये चारों का सेंस होगा, ऑर्डर, एडवाइस, सजेशन और रिक्वेस्ट का। और नेवर से जो देगा वो एडवाइस और सजेशन का देगा, ठीक है ना। तो ये आप चेंज कर सकते हैं। चलो इसको लिखा देंगे थोड़ी देर बाद में, ठीक है। एग्जाम्पल कुछ करते हैं भाई। ये नीचे लेट वाला बना लिया, ध्यान रखेंगे लेट के बाद अगर आपको अस मिलेगा तो प्रपोजल, मी मिलेगा तो रिक्वेस्ट, और अस और मी को छोड़कर कुछ भी आ जाए, है कि नहीं, वो ऑर्डर का सेंस देगा। देखिए
ये 5 सेंटेंस में बनाए इसको, तुरंत बनाइए इसको। बनाए भैया 10 सेंटेंस आपको दिए गए हैं।
बना लिए। चलिए देखिए पहला सेंटेंस देखिए भाई, पहले सेंटेंस में क्या लिखें, द फादर सेड टू हिज सन ओबे योर एल्डर्स, है ना। इसमें क्या कह रहा है भाई, क्या हो जाएगा, द फादर। अब यहाँ पर देखें ये रिपोर्टेड स्पीच का पार्ट है, ओबे योर एल्डर्स क्या है, ये कह रहा है ऑर्डर दे रहा है, एडवाइस दे रहा है, सजेशन दे रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है। बताएं, द फादर सेड टू हिज सन, सजेशन देगा भाई, क्या है, अपने बड़ों का सम्मान करो या कहना मानो, है ना, तो सम्मान करेगा, यानी कि सजेशन दे रहा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, सजेस्टेड हिज सन। यहाँ पर क्या लगा देंगे, टू, इसके बाद ओबे, इसके बाद ये क्या है, लिसनर, है कि नहीं, लिसनर है, किसके अनुसार बदलेगा, हिज सन के अनुसार, क्या हो जाएगा, हिज हो जाएगा, एल्डर्स। चले इसको बताएं, द जज सेज कॉमेंट कॉल द फर्स्ट विटनेस, है ना। अब जज है, कह रहा है कि पहले गवाह को पेश किया जाए, है ना, बुलाया जाए, तो ऑर्डर देगा, क्या हो जाएगा, द जज, यहाँ पर सेट के स्थान पर ऑर्डर टू कॉल द फर्स्ट विटनेस, फर्स्ट विटनेस। चलो इसको बताएं, नेवर टेल, हाँ बिल्कुल सजेस्ट करेगा भाई, है ना, क्या हो जाएगा, ही सजेस्टेड मी टू। अब इसके बाद ज़रा देखिए नेवर लगा हुआ है, नेवर लगा हुआ है, क्या करेंगे बताएं ज़रा, कैसे बनाएं भाई इसको। देखिए ये दोनों तरीके से बन सकता है, अगर आप चाहें तो इसको क्या बना सकते हैं, नॉट टू, है कि नहीं, नॉट टू, उसके बाद टेल अ लाई। अगर नहीं बनाते हैं तो यहाँ पर मी लिखे हैं, उसके बाद टू लिख दीजिए, उसके बाद क्या लगा दिए, नेवर टेल अ लाई, ये कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। इसको बनाएंगे, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट डोंट मेक अ नॉइज, बिल्कुल टीचर क्या करेगा, ऑर्डर देगा, उसके बाद स्टूडेंट को यहाँ पर क्या यूज़ करें, अब यहाँ पर डू नॉट है कि नहीं, डू नॉट क्या हो जाएगा, नॉट टू मेक अ नॉइस, ठीक है ना, बन जाएगा ये। इसको माई मदर सेड टू मी डोंट गो आउट इन सनशाइन, है कि नहीं, डोंट गो आउट इन सनशाइन, धूप में मत जाओ, माँ कह रही है तो ऑर्डर देगी माँ, है कि नहीं, क्या हो जाएगा, माई मदर ऑर्डर मी। अब यहाँ पर डू नॉट क्या हो जाएगा, नॉट टू गो आउट इन सनशाइन, ठीक है, ये लिख लीजिए। किस में, इसमें क्यों नहीं, देखिए हो भी होने के तो हो सकता है भाई, क्योंकि माँ है, अब माँ जो है अपने बच्चे को क्या करेगी, दोनों काम कर सकती है, सजेस्ट भी कर सकती है और ऑर्डर भी दे सकती है। किस में, पहले वाले में, यहाँ फादर सेड टू, यहाँ ओबे योर एल्डर्स, है कि नहीं, तो ओबे योर एल्डर्स कहने का मतलब आपके पिता, यानी कहने का मतलब कोई वो ये नहीं, काम करने के लिए नहीं कह रहे हैं कि बाध्य हो रहा है, आप उसके ऊपर कंपलसरी नहीं है, यहाँ पर क्या है, एक सजेशन है, ओबे योर एल्डर्स, अब कंपलसरी नहीं है कि आप माने ही, बस आपको एक सजेस्ट किया जा रहा है कि नहीं। और यहाँ क्या कह रहा है भाई, डोंट गो आउट इन सनशाइन, मना किया जा रहा है, अब मना करने में क्या है, आप किसी चीज़ को बहुत बाई फोर्सली करेंगे कि नहीं करेंगे, है कि नहीं, तो वो अपने आप में एक ऑर्डर का सेंस देगा। क्लियर होगी बात है ये। चले इसको बताएं, द स्टूडेंट सेड टू द फ्रेंड लेट मी रीड, बताएं भाई क्या होगा, लेट के बाद क्या आया हुआ है, मी, और लेट के बाद मी मिल गया तो रिक्वेस्ट करेगा, और रिक्वेस्ट करेगा तो यहाँ पर लिखेंगे द स्टूडेंट रिक्वेस्टेड द फ्रेंड, उसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ पर टू, अब उसके बाद लेट मी रीड,
मी चेंज होगा भाई, मी किसके अनुसार चेंज हो जाएगा? फ्रेंड के अनुसार, सॉरी फ्रेंड के अनुसार नहीं, किसके अनुसार? स्टूडेंट के अनुसार। क्या हो जाएगा? हिम रीड। ठीक है ना, इसको बनाएं। अब यहां पर लेट के बाद कौन आया? चिल्ड्रेन। ना तो मी आया और ना ही अस आया, तो किसका सेंस देगा? ऑर्डर का। तो द टीचर ऑर्डर मी। अब यहां पर क्या हो जाएगा? टू लेट द चिल्ड्रेन रीड। रीड, ठीक है ना। चलिए इसको बनाएंगे। माई फादर। अब लेटस आया है, लेटस के बाद प्रपोजल का सेंस देगा, और प्रपोजल सेंस देगा क्या हो जाएगा? प्रपोज्ड हिम। उसके बाद देखना, आप ध्यान रखना है यहाँ पर आपको दो, मैंने कहा कि लेट अस पर जो सवाल बनते हैं तो इससे आपको प्रपोजल है, आपको ये मानना चाहिए, है कि नहीं। जब चाहिए का सेंस देगा तो यहाँ पर अपने आप में एक सजेशन भी होगा, है कि नहीं। आपने सजेशन, यानी कि सजेशन के साथ साथ यहाँ पर हम लिखेंगे इस तरीके से भी बनेगा। अब लेट अस आया है कि नहीं। जब टू लेट लगा करके इसको अस को चेंज करेंगे, किसके अनुसार बनेगा? फादर के अनुसार। तो हम यहाँ पर हिम लिखेंगे, है कि नहीं। और ये प्लूरल नंबर में है तो क्या हो जाएगा? देम हो जाएगा, गो देयर। लेकिन ज़रा समझिए यहाँ पर, ये कहीं ना कहीं अपने आप में ये सिंपल सेंटेंस की तरह से थोड़ा सा अलग है, क्योंकि यहाँ कहने का मतलब एक प्रस्ताव रख रहा है। अब प्रस्ताव रखने का मतलब होता है कि जैसे मैंने कहा माई फादर प्रपोज्ड हिम। अब यहाँ पर हम कंजंक्शन दैट लगाते हैं, यही बताने वाले की कोशिश कर रहा था मैं। अब यहाँ पर कंजंक्शन क्या यूज करेंगे? दैट। और जब लेट अस आता है तो यहाँ पर दैट कंजंक्शन लगा करके हमको इसको चेंज करना होता है। अब इसको एज ए सब्जेक्ट रूप में बनाएंगे दे। किसको बनाएंगे? दे, क्योंकि ये प्लूरल नंबर में है कि नहीं है कि नहीं। तो क्या करेंगे? दे। या फिर इसी की जगह पर हम इसको क्या यूज कर सकते हैं? बी। प्लूरल नंबर में है कि नहीं है, तो अब इसके अनुसार हमको क्या लिखना होगा? शुड। क्या लगाना होगा? कि हमको ऐसा करना चाहिए, कि मैंने कहा लेट अस गो देयर, है कि नहीं, हम सबको वहाँ जाना चाहिए, है कि नहीं। तो लेट अस गो तो जाना चाहिए, और कहने का मतलब दे या वी शुड गो देयर। जरा बताएं क्या सेंस इसका चेंज होगा, बताएं जरा, है कि नहीं। कहने का मतलब जो सेंस यहाँ पर माई फादर प्रपोज्ड हिम टू लेट देम गो देयर था, वही वो आपका सेंस यही, माई फादर प्रपोज्ड हिम दैट दे या फिर वे शुड गो देयर। क्लियर होगी बातें। तो ये दो क्वेश्चन यहाँ पर बन करके आते हैं, कभी कभी ऑप्शन में दे देता है, एक इस पर भी बना के दे देगा और एक इस पर भी बना के दे देगा, है कि नहीं। तो या तो इसको एक ही देगा, या तो ये वाला देगा, या फिर ये वाला। आपको ध्यान रखना होगा कि जब हमारा लेट के बाद अस है तो सेंस किसका होगा? प्रपोजल का, है कि नहीं। अब प्रपोजल का यानी प्रपोज का सेंस होगा, तो इसको हम दैट से भी बना सकेंगे। दैट में अब इसके अनुसार अस के अनुसार हम दे भी लगा सकते हैं और वी भी लगा सकते हैं, और यहाँ पर उसको एक चाहिए का सेंस देगा तो शुड का यूज करना। इसीलिए किताब में लिखा हुआ मिलता है आपको कि जहाँ कहीं भी लेट अस आए तो लेट अस को हम किस में बदल देते हैं? दे शुड में। दे शुड में, ये आपको लिखा हुआ मिलता है। किसी भी किताब में आप देखेंगे वहाँ पर लिखा हुआ मिलता है कि इसको हम किस में चेंज कर देंगे? दे शुड में। तो कहने का मतलब चाहे वो दे में भी जा सकता है और बी में भी हो सकता है। क्लियर हो गई बात है ये। इसको बनाएंगे अब। दे सेड टू मी ब्रिंग मी अ कप ऑफ कॉफ़ी। अब दे ने कहा है तो भाई यहाँ अब इससे किससे शुरू है? ये वर्ब से। अब वर्ब से ये ऑर्डर दे रहा है, एडवाइस दे रहा है, सजेशन दे रहा है, या रिक्वेस्ट कर रहा है? भाई रिक्वेस्ट करेगा। दे सेड टू मी ब्रिंग मी अ कप ऑफ कॉफ़ी। बताएं ज़रा। नहीं, रिक्वेस्ट नहीं करेगा भाई, है कि नहीं। जब आप किसी से कोई चीज़ मंगा रहे हैं तो क्या करेंगे आप? ऑर्डर देंगे कि नहीं? नई सेंटेंस से आपको रिक्वेस्ट वाले शब्द जैसे काइंडली हो गया, प्लीज़ हो गया, ऐसे कुछ वर्ड मिलने चाहिए, है कि नहीं। या फिर आपको कुछ ऐसे शब्द सेंस निकलना चाहिए जिससे वो रिक्वेस्ट का भाव दे। क्या यहाँ पर रिक्वेस्ट का भाव दे रहा है? नहीं दे रहा है। ब्रिंग मी अ कप ऑफ कॉफ़ी, है कि नहीं। जब ऑर्डर दे रहा है तो यहाँ क्या लिखेंगे? दे ऑर्डर्ड मी टू ब्रिंग
अब मी चेंज हो जाएगा किसके अनुसार, दे के अनुसार, क्या हो जाएगा, देम अ कप ऑफ कॉफ़ी। ये इसको बनाए। लैंडलॉर्ड जानते होंगे, जमींदार है कि नहीं, ये द लैंडलॉर्ड। अब यहाँ क्या करेगा भाई, प्रिपेयर लंच, है कि नहीं। अब ये लंच तैयार करने के लिए कह रहा है, क्या हो जाएगा, ऑर्डर द सर्वेंट टू प्रिपेयर लंच। ये लिख लीजिए। समझ में आएगी। इधर का इरेज करें, बनाइए जल्दी भी। अंतर नहीं मिला अवार्ड और रिवार्ड में। चलो पहले इसको लिख लो फिर बताते हैं। चलो भाई देखो, हो गया ना, अभी नहीं हुआ, लिखो भाई लिखो जल्दी। देखिए भाई 1 फरवरी से इंडिविजुअल इंग्लिश का बैच शुरू होने वाला है, ठीक है ना। देखिए उसमें आपको क्या मिलेगा, अगर जो भी इंटरेस्टेड होंगे आप लोगों के लिए, आपको ग्रामर के साथ साथ इसी में आपको आधे घंटे न्यूज़पेपर मिलेगा और इसी में आपको वोकेबलरी मिलेगी, वोकैब। ये वोकैब का एक डे स्पेशल रहेगा, जो सैटरडे का होगा वो स्पेशल डे रहेगा। इसमें वोकैब के सारे क्वेश्चन कराए जाएंगे और न्यूज़पेपर आपको ग्रामर के साथ ही साथ चलता जाएगा। ग्रामर आपको 1 घंटे क्लास होगी और आधे घंटे की न्यूज़पेपर क्लास होगी। और जो वोकैब का होगा सैटरडे का डेट फिक्स है, एक सैटरडे को, यानी कि 5 दिन आप लोग बढ़िया सा फंडामेंटल पढ़िए। और न्यूज़पेपर का एक पर्पज़ होता है कि आपका जो कॉम्प्रिहेंशन यहाँ ग्रामर में पूछा जाता है, जो कॉम्प्रिहेंशन ग्रामर में पूछा जाता है वो कॉम्प्रिहेंशन ये साथ साथ लेकर के चलते हैं। जो समस्या आपके क्लोज टेस्ट, पैसेज और पैराजम्बल की बनी हुई होती है हमेशा के लिए कि कैसे एग्ज़ाम में सॉर्ट आउट किया जाए, वो आधे घंटे की न्यूज़पेपर कंटिन्यू अगर हम लोग 4 से 5 महीने एफर्ट करेंगे तो हो सकता है कि ये समस्या जो कॉम्प्रिहेंशन की है आपकी दूर हो जाए, है कि नहीं।
तो ये चीज़ें हैं। और वकैब आपको टोटल, ऐसा नहीं है कि वकैब यहाँ पर आपको सीट प्रोवाइड की जाएगी, वकैब टोटल बोर्ड पर लिख करके पढ़ाया जाए और एक वर्ड को विथ सफिक्स और प्रीफिक्स बता करके, है कि नहीं। तो ये चीज़ें आपको बेनिफिशियरी होंगी, लेकिन ये ड्यूरेशन आपको 4 से 5 महीने ये हो सकते हैं, और 5 महीने से ज़्यादा भी जा सकता है थोड़ा सा। तो अगर जो भी इंटरेस्ट हो गए ज्वाइन कर सकते हैं। 1 फरवरी से लॉन्च हो रहा है भाई, चलें हो। हाँ यहीं पर। चले अब नेक्स्ट हेडिंग डालिए। लिखिए indirect narration of indirect narration of exclamatory sentence, exclamatory sentence, indirect narration of exclamatory sentence। देखिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते क्या हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस समझेंगे, आपने पढ़ा होगा बेसिक में ही। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है ज़रा बताएं। हाँ बिल्कुल, यहाँ पर आपको सरप्राइज्ड होगा, यानी किसी को हम कह सकते हैं सडन फीलिंग ऑफ ह्यूमन माइंड ऑब्लिक हर्ट, यानी कि जो आपकी दिल और दिमाग में जो अचानक कोई फीलिंग आती है वो क्या है अपने आप में, है कि नहीं। इसी को हम कहते हैं विस्मयादि बोधक वाक्य, कहते हैं कि नहीं कहते हैं। इसी में आपको एक एक्सक्लेमेशन मार्क दिया जाता है पहचानने के लिए, एक्सक्लेमेशन मार्क। वो होता कैसे है ये, ठीक है ना। ध्यान रखेंगे इसमें कुछ वर्ड आते हैं, जैसे कि आपको एलॉस, हुर्रे, ब्रेवो, ठीक है ना। तो जब ऐसे वर्ड आते हैं तो एलॉस, ध्यान रखेंगे एलॉस, और ये ऐसे वर्ड हैं इनसे हमेशा ग्रीफ, ग्रीफ जानते हैं, ग्रीफ क्या होता है, दुख, ये सैडनेस व्यक्त करता है। और जब सैडनेस होता है तो ध्यान रखेंगे जब हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करेंगे, यहाँ से समझिए सेड और सेड टू को जब हम लोग चेंज करेंगे तो यहाँ पर आपको सेड और सेड टू चेंज करने के लिए एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेम्ड विथ, अब यहाँ पर अगर ग्रीफ या सैडनेस है तो सारो। अगर यहीं पर जब आपने कहा ब्रेवो, ब्रेवो है कि नहीं, ब्रेवो कैसा शब्द है कि नहीं। तो हाँ बिल्कुल एक बहादुर का सेंस देते हैं कि नहीं, ब्लेडेड, ये जॉय का भी सेंस देता है, हुर्रे भी अपने आप में कैसा सेंस देता है। तो इसी को क्या होगा जरा, जॉय, है कि नहीं। इसी को क्या कर रहे हैं, अगर ये क्या है, अरे ये क्या है, सरप्राइज। बात समझ में आ रही है यहाँ पर। तो हम वहाँ पर जब रिपोर्टिंग वर्ब का चेंज करेंगे तो एक्सक्लेम्ड विथ सारो, एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज में चेंज करेंगे, है कि नहीं। और कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर किसका यूज़ किया जाता है, टू, दैट, किसका करेंगे भाई, दैट का प्रयोग करेंगे। एक्सक्लेम्ड किसके स्थान पर आता है, ये बताया तो क्या आपको, सेड और बताएं, हाँ सेड और सेड टू के स्थान पर। पूछे क्या कन्फ्यूज़न हो गया भाई। अच्छा चलो ठीक है ना, ये बात समझ में आ गई।
तो हमने कहा कि रिपोर्टिंग वर्ब में सेड और सेड टू के स्थान पर एक्सक्लेम्ड विथ सारो, एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर दैट का प्रयोग करेंगे। बात समझ में आ रही है यहाँ पर? जैसे एक एग्जांपल से देते हैं भाई, हमने लिखा ये बनाएंगे, कैसे बनेगा? बिल्कुल, माई फ्रेंड। अब यहाँ पर देखिए ये क्या लगा हुआ है, हो रहे है कि नहीं भाई? तो ये अपने आप में क्या है, प्लेजेंट सेंस देगा। अब प्लेजेंट सेंस किसका होगा? जॉय का, एक्सक्लेम्ड विथ जॉय। अब इसके बाद दैट, यहाँ क्या यूज करेंगे? बी। ये कौन सा है? लिसनर है कि नहीं है? जब लिसनर है तो किसके अनुसार बदलेगा? माई फ्रेंड के अनुसार। यानी क्या हो जाएगा, बताए जरा। नहीं चेंज हुआ? क्यों नहीं हो रहा है भाई, बताएं जरा। ये इसके अनुसार बदलेगा ना। इसका नंबर पर्सन क्या है? सिंगुलर नंबर पर्सन है कि नहीं है? जब सिंगुलर है तो क्या होगा यहाँ पर? ही होगा भाई। अरे ये थर्ड पर्सन है, सिंगुलर नंबर का नहीं है। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में कौन आता है? ही। इसके बाद ये वन बदलेगा। वन बदलेगा कि नहीं बदलेगा? क्यों भाई? ये कौन सा टेंस है? पास्ट टेंस है। पास्ट टेंस बदलेगा? बदलता है कि नहीं बदलता? किसमें? पास्ट इंडेफिनिट किसमें बदला जाएगा? पास्ट परफेक्ट में। क्या हो जाएगा? हैड वन द मैच। ये बनेगा आपका। बात समझ में आ रही है यहाँ पर? तो जहाँ पर जैसे हमने कहा, और ध्यान रखना, ये तो सिंपल सी बातें हैं जो यहाँ पर इस तरीके से वाक्य दे करके आपसे पूछा जाता है। लेकिन जब आपसे इस तरीके से पूछा जाता है कि मैंने कहा माई फ्रेंड सेड टू मी कॉमेंट कॉमा, हमने कह दिया व्हाट अ नाइस प्लेस इज। ये भी तो अपने आप में एक सरप्राइज व्यक्त कर रहा है कि नहीं? जब ये सरप्राइज है तो यहाँ पर हम सेड टू को किसमें? व्हाट अ नाइस प्लेस, आश्चर्य व्यक्त कर रहा है। तो क्या करेंगे हम? एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज। इसके बाद हम लोग क्या यूज करेंगे? अब ये आपके सामने समस्या आती है कि नहीं, कि हम व्हाट को क्या बनाएं, या दैट लगाएं कि व्हाट ही लगाएं। अब ध्यान समझना यहाँ पर, हमने बनाया माई फ्रेंड एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज। ध्यान रखना, ऐसे सेंटेंसों में अब यहाँ पर व्हाट या हाउ मेनी को चेंज कर दिया था। किस में? ग्रेट में। हमने ये ग्रेट में है कि नहीं? व्हाट अ नाइस प्लेस इज। तो मैंने कहा कि द प्लेस इज। अब इज चेंज हो जाएगा किसके अनुसार? रिपोर्टिंग वर्ब के अनुसार। क्या हो जाएगा? वॉज वेरी नाइस। वेरी नाइस। समझ में आया ये? क्यों नहीं समझ में आया? क्या नहीं समझ में आया इसमें? अच्छा, नहीं समझ में आया। चलो इसमें ये लिखो, इसको बनाओ। ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस लिखिए, लिख लीजिए उसी में 2 लाइन। ऐसे वाक्य जिनके द्वारा आश्चर्य का भाव प्रकट हो। आश्चर्य कह सकते हैं, सडन फीलिंग ऑफ, ब्रैकेट में लिख सकते हैं, सडन फीलिंग ऑफ ह्यूमन माइंड ऑब्लिक हर्ट
एक्सक्लामेटरी सेंटेंस माने जाते हैं, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस माने जाते हैं। ठीक, कौन कौन से शब्द आते हैं इसमें, जैसे एलास हो गया, वही नोट कर लेंगे, और रे हो गया, अरे और ब्रेवो, ये ऐसे वर्ड हैं, इनको लिख लीजिए। ठीक है, नीचे डैश करके लिखेंगे, डैश करके लिखेंगे, ऐसे वाक्यों में सेड ऑब्लिक सेड टू के स्थान पर, सेड ऑब्लिक सेड टू के स्थान पर सेड ऑब्लिक सेड टू के स्थान पर एक्सक्लेम्ड विथ सारो, एक्सक्लेम्ड विथ सारो, ऑब्लिक करके उसी के साथ में हो सकता है एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, ऑब्लिक करके एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज, एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज, डॉट डॉट एटसेट्रा का प्रयोग किया जाता है, का प्रयोग किया जाता है। नीचे डैश करके फिर लिखेंगे, नीचे डैश करके फिर लिखेंगे, लिखिए कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर कंजंक्शन दैट का प्रयोग, कंजंक्शन दैट का प्रयोग कर दिया जाता है, कंजंक्शन दैट का प्रयोग कर दिया जाता है। ठीक है, अब ये वाला एग्जांपल लिखिए, माई फ्रेंड सेड टू मी, माई फ्रेंड सेड टू मी, कॉमेंट कॉमा हुर्रे, इसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क, वी वॉन द मैच, वी वॉन द मैच। ठीक है, ये बनाइए। एक सेंटेंस यहीं पर और देता हूँ, मैंने कहा ही सेड कॉमा एंड कॉमा एलॉस बी रुइन, ठीक है, कॉमा एंड कॉम क्लोज, इसको बनाएंगे। इसी में कह दिया, जैसे मैंने कह दिया दे सेड टू मी, टू मी अरे यू हैव पास्ड,
वी रुइन RUIN। ये दोनों सेंटेंस बनाया आपने क्यों? बनाइए सेंटेंस। इसका क्या सेंस दे रहा है भाई? ही सेड कॉमेंट कॉमा एलॉस। एलॉस हमेशा सैडनेस या ग्रीफ व्यक्त करेगा, तो क्या हो जाएगा? सारो, है कि नहीं? तो क्या हो जाएगा? ही एक्सक्लेम्ड विथ सारो। उसके बाद दैट, बी बदल जाएगा किसके अनुसार? ही के अनुसार। ही। अब रुइन का क्या हो जाएगा? रुइन का क्या हो जाएगा भाई? ये अपने आप में कौन सा टेंस है? प्रेजेंट टेंस है कि नहीं? प्रेजेंट टेंस किसमें बदल जाएगा? पास्ट टेंस में, तो रुइंड हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगा? ही एक्सक्लेम्ड विथ सारो दैट। उसके बाद ये बदल जाएगा किसके अनुसार? ही के अनुसार। ही रुइंड, RUINED। ये बना सबका। दूसरा सेंटेंस, दूसरा सेंटेंस बताइए। दे सेड। अब यहाँ पर अरे यू हैव पास, है कि नहीं? जैसे सरप्राइज्ड हो गया, आंसर हो गया, है कि नहीं? तो ये आंसर हो गया, तो क्या हो जाएगा? दे एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज। उसके बाद दैट, यू बदल जाएगा किसके अनुसार? मी के अनुसार, है कि नहीं? मी के अनुसार क्या हो जाएगा? आई। उसके बाद ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट का परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट क्या हो जाएगा? हैड पास्ट, हैड पास्ट। बना लेंगे इसको। इसी में जब इसको लिख लीजिए तो एक नोट लिखवा दें। हो गया? लिखिए, यदि, नोट करके लिख लीजिएगा। यदि, यदि ऐसे वाक्यों में, ऐसे वाक्यों में सरप्राइज्ड का भाव या आश्चर्य का भाव, आश्चर्य का भाव, आश्चर्य का भाव WH वर्ड से प्रकट हो रहा हो तो, WH वर्ड से प्रकट हो रहा हो तो, प्रकट हो रहा हो तो इनडायरेक्ट नरेशन बनाते समय, इनडायरेक्ट नरेशन बनाते समय WH वर्ड को इनडायरेक्ट नरेशन बनाते समय WH वर्ड को सेंस के आधार पर, सेंस के आधार पर वेरी अथवा ग्रेट, वेरी अथवा ग्रेट में बदल दिया जाता है। वेरी अथवा ग्रेट में बदल दिया जाता है। जैसे मैंने कह दिया, माई फादर सेड टू मी कॉमा एंड कॉमा हाउ मेनी polluted the city मुंबई इज़। इसको ज़रा चेंज करें तो ध्यान रखना है यहाँ पर जब हमने कह दिया तो क्या हो जाएगा भाई? हाउ मेनी, ये अपने आप में सरप्राइज व्यक्त कर रहा है कि नहीं कर रहा है कि नहीं? जब सरप्राइज व्यक्त कर रहा है तो क्या हो जाएगा? सरप्राइज्ड, है कि नहीं? एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज,
अब इसके बाद ध्यान रखना, हम यहाँ पर कंजंक्शन दैट को लगाएंगे। अब इस WH वर्ड को क्या करेंगे, वेरी या फिर ग्रेट में चेंज करेंगे। क्या हो जाएगा, अब हमको सब्जेक्ट चाहिए क्या है, द सिटी मुंबई वॉज वेरी पोल्यूटेड, ये बन जाएगा। ठीक है ना। इसको बनाए जरा। ही सेड टू मी व्हाट अ नाइस डे, क्या हो जाएगा, सर ही सरप्राइज्ड यानी एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज, क्या हो जाएगा, दैट। अब इसके बाद बताइए, द डे इज, सब्जेक्ट कौन है, डे है कि नहीं, द डे इज वेरी, अब इज बदल जाएगा किसके अनुसार, एक्सक्लेम्ड के अनुसार, क्या हो जाएगा, वॉज वेरी नाइस, ये बदल जाएगा। ठीक है ना। अब हेडिंग डालिए, इनडायरेक्ट नरेशन ऑफ ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस, इनडायरेक्ट नरेशन ऑफ ऑप्टेटिव सेंटेंस। अच्छा, ऑप्टेटिव सेंटेंस होता क्या है, हाँ बिल्कुल, जहाँ पर आपकी इच्छा व्यक्त हो, है कि नहीं, और जब इच्छा व्यक्त होगी तो वहाँ पर आपको हो सकता है ब्लेस्ड भी हो, यानी कि खुशी भी हो, है कि नहीं, वहाँ हो सकता है आपको कर्ज भी हो, कर्ज जानते होंगे, अभिशाप, है कि नहीं। अब हो सकता है वहाँ पर आपको क्या हो, वरदान हो, है कि नहीं, और हो सकता है आपका प्रे भी हो। जैसे एग्जाम्पल से लिख लीजिए थोड़ा सा ऑप्टेटिव सेंटेंस में, लिखिए, ऐसे वाक्यों के द्वारा ऐसे वाक्यों के द्वारा बोन मीन्स होता है वरदान, कर्ज प्रे ब्लिस खुशी, ब्लिस, ठीक। और हिम ब्लेस्ड भी होता है, ब्लेस्ड, BLESED, हाँ विश्ड भी होता है, विश्ड भी होता है। टाइम क्या हो गया भाई, चलो 5 मिनट और लेंगे, इसको कंप्लीट कर देते हैं।
ठीक है, बस ये टॉपिक और है। हाँ लिखो भाई इसको। इत्यादि का भाव प्रकट होता है, इत्यादि का भाव प्रकट होता है। इत्यादि का भाव प्रकट होता है। देखिए एग्जाम्पल समझिए। क्या हो गया, बोर होने लगे क्या आप लोग? इसको चेंज करिए जल्दी। मे यू लिव लॉन्ग। ये चेंज कर दीजिए आप लोग। हाँ ठीक है, बंद कर दीजिए।